हमको यही सेम स्ट्रक्चर्स को अगर डेटाबेस में डिजाइन करना है, बनाना है, तो वहां पे हम लोग क्रिएट नाम का ये जो कमांड है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहला चीज है यहाँ जो यूज कीजिएगा, इसमें दो तीन चीज है जो आपको देखना है। एक है कि सपोज यहाँ पे आप जो देखना चाह रहे हैं, ये यहाँ देख लीजिए कि अभी इस टेबल के इस डेटाबेस के अंदर में कुछ टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला कमांड का ही यूज करते हैं हम लोग, सेलेक्ट। तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ये देखिए यहाँ रन कराए तो यहाँ एक स्टूडेंट नाम का टेबल दिख रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट नाम का टेबल पहले से यहाँ पे बना हुआ था, इसलिए ये दिखा रहा है कि यहाँ स्टूडेंट है। ठीक ना। तो ये जो स्टूडेंट नाम का जो आप टेबल यहाँ देख रहे हैं, तो हम एक बार इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि ये है क्या। तो जब आप यहाँ लिखते हो, फर्स्ट कमांड्स लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट, तो ये कमांड करता क्या है, तो एवब कमांड डिस्प्ले द टेबल एंड व्यूज, टेबल एंड व्यूज इन द डेटा बेस। यानी एवब कमांड डिस्प्ले द टेबल एंड व्यू, या अभी आप व्यू नहीं भी जानना चाहें तो छोड़ दीजिए, टेबल एंड व्यू इन द डेटाबेस, जितना भी टेबल और व्यू है आपके इस डेटाबेस में, उसको ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो हमारे पास ज्यादा तो अभी था ही नहीं, कल हमने एक सिंपल बनाया था स्टूडेंट, इसलिए एक हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब किया। टैब करने का मतलब टेबल, इसको आप फुल में भी लिख सकते थे, टेबल। टेबल भी लिखेंगे तो वही सेम का, सॉरी टेबल नहीं ले रहा है यहाँ पे, टैब ही लेगा। ठीक है, लेकिन ये टैब का मतलब होता है टेबल, हम लोग दूसरे डेटाबेस में टेबल यूज करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब यानी केवल आप यहाँ पे टेबल्स को देखा, तो एक टेबल दिख रहा है। अब फिर से आप टेबल बनाना चाह रहे हैं, वो टेबल क्या बनाना चाह रहे हैं, यही सेम, यही फिर से बनाना चाह रहे हैं हम लोग कि भाई हम एक टेबल बना के देखना चाहते हैं कि मेरा डेटाबेस में ये टेबल कैसे बनेगा। तो अब ये इस टेबल के लिए, यानी टेबल बनाने के लिए दूसरा कमांड हम लोग लिखते हैं क्रिएट। क्रिएट, ठीक है, क्रिएट टेबल नाम, टेबल का नाम सपोज मान लीजिए हमने रखा स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स है इसलिए इसका नाम रख दिया स्टूडेंट्स। एंड रोल कैसा होना चाहिए, तो नंबर टाइप का, अभी थोड़ा देर के बाद इस पे भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ये डेटा टाइप, रोल हो गया, नंबर, नेम, कैर, 20, DOB डॉट, डेट ऑफ बर्थ को शॉर्ट में लिखते हैं, डेट, एंड देन फिर सॉरी छोटी वाली ब्रैकेट्स ओपन किया, छोटी वाली ब्रैकेट्स को बंद करेंगे, सेमी कॉमा देंगे। तो ये जो कमांड्स है, तो ये लिखेंगे एवर्ब, एवर्ब कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट, स्पेलिंग सर उसका, स्पेलिंग यूज का। यू एस यूज्ड, ठीक है,
above command is used to create a table in the table in the database। यानी डेटाबेस में अगर हम लोग एक टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, इस टेबल्स का, इस कमांड्स का। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे रोल नंबर टाइप का, नेम कैरेक्टर टाइप का, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का। अब ये बोलिएगा क्यों लिखेंगे ऐसा? तो आप अब यहाँ पे आइए। आप यहाँ पे जो आप काम कर रहे थे, तो यहाँ जो ये रोल है, ये नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, तो ये स्ट्रक्चर्स है हमारा। तो रोल में क्या आएगा? रोल में जब भी आएगा तो 1 2 3 इस तरह से वैल्यू आना चाहिए। यानी हमने यहाँ पे 101 डाला तो ये नंबर ही होगा ना ऑलवेज। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे हम लोग ABC लिख देंगे। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं कभी भी। तो रोल जब भी होगा तो नंबर होगा। तो इसलिए हम इस रोल का डेटा टाइप नंबर मान लेते हैं। ये जो नेम है, जिसमें आप क्या लिखते हैं यहाँ पे नेम में लिखा अमित कुमार, तो ये अमित कुमार कभी नंबर नहीं हो सकता है, ये हमेशा कैरेक्टर ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे नेम क्या लिखा? कैरेक्टर। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, जैसे 12 दिसंबर 2001 अगर लिखते हैं, तो ये जो फॉर्मेट है ये है फॉर्मेट DDMMYY, यानी पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो इस चीज को डेटाबेस कहता है कि भाई डेटाबेस में भी हमारा वही चीज होना चाहिए। तो रोल को हमने बताया कि भाई इसका नंबर्स टाइप होना चाहिए। नाम जो हम लोग डालेंगे, हम जो डालेंगे वो हमारा कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हमारा डेट टाइप का होना चाहिए। अब इसके बाद ये जो रोल लिखते हो और नंबर लिख के ये जो ब्रैकेट 4 लिखा, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो आप ये जो नंबर्स इसमें इनपुट करेंगे, तो मैक्सिमम हम 10,000 ये, यानी मैक्सिमम अगर हम लोग 4 डिजिट्स में जाएंगे 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर यही होगा 9,999। इससे ज्यादा का वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर आप एक भी बढ़ा देंगे तो फॉल्स हो जाएगा, यानी 4 डिजिट्स होना चाहिए। तो ये डिजिट्स को डिनोट्स कर रहा है। तो हमने अभी केवल ये डाला है। तो ये इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो आप लिख रहे हैं वो क्यों लिखे कि यहाँ 4 डिजिट होना चाहिए। नेम जो कैट 20 लिख रहे हैं, ये 20 कहने का मीनिंग है कि जो वहां पे नेम जो आप डालेंगे वो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर मेरा नाम जो है 25 का है, तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपने डेटाबेस में पहले से आप लिख लिया है कि 20 होगा, तो नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे? तो वो सब बाद की चीजें, फिर हम कैसे उसको आगे चेंज करेंगे वो फिर देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो हम लोग DOB से डिनोट कर रहे हैं, डेट टाइप का। और बोलिएगा सर यहाँ कॉमा क्यों नहीं लगा? तो कॉमा लगाने का मीनिंग है कि हमारा अब इसके आगे है ही नहीं, ये लास्ट है मेरा, तो इसलिए हम यहाँ लास्ट के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं। इसके बाद आप कहिएगा सर जैसे यहाँ 4 लिखे हैं, यहाँ 20 लिखे हैं, तो यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं लिखे कुछ? तो यहाँ पे जो डेट का जो फॉर्मेट होता है DDMMY, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है 7 का, इसलिए हम उसमें दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यहाँ पे उसका डिजिट्स नहीं बताते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो दिया हुआ है DOB वो डेट टाइप का होगा। ये केवल हम लोग इसको डेटा टाइप मान रहे हैं। तो अब चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट। एक तो यूज ऊपर आप कर लिए ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब का, तो अब इसका यूज करते हैं। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, और दोबारा यहाँ पे लिखना ना पड़े ये SQL पे, इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V। ठीक है, सारा कर लिया। अब यहाँ से आपको रन कराना, अगर सक्सेसफुली रन होगा तो देखिए यहाँ लिखता है टेबल क्रिएटेड, यानी टेबल बन गया। अच्छा, फिर से एक बार रन करा लेते हैं। आप कहिएगा कि सर एक बार फिर से कराइए।
देखिए पुनः इसको रन कराए, अब देखो एरर आ गया, कह रहा है नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मलाइजेशंस में आपको पढ़ा है कि एक ही नाम से दो चीज नहीं बना सकते भाई। एक नाम तो आपने स्टूडेंट्स बना लिया तो दोबारा फिर कैसे बना सकते हो आप? नहीं बना सकते, तो इसलिए ये एरर आ गई। तो अब देखते हैं कि मेरा टेबल बना कि नहीं। तो कैसे देखिएगा, सेलेक्ट, ये स्मॉल कैपिटल यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब फिर से किया। तो पहले से आप स्टूडेंट था, अभी हमने बनाया स्टूडेंट्स। तो देखिए तो एक स्टूडेंट्स है और एक स्टूडेंट, दो दिख रहा है, हमने बनाया है अभी स्टूडेंट्स। अच्छा चलिए, तो ये हम लोग इस कमांड से देख लिया कि जो टेबल हम बनाए थे वो उसमें है कि नहीं। पहले से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हम जब बनाए तो अब वो दिख रहा है। अब इसके अलावा एक काम और करते हैं कि जो काम अभी आप देख रहे थे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कमांड्स में जो दिख रहा था डेटा, अब इसके लिए यहाँ जो ये कमांड्स लिखे तो लिखा एवब कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस, यानी टेबल में वो डेटाबेस में वो टेबल को क्रिएट कर दिया गया। तो भाई ये टेबल जो बना है, जो स्ट्रक्चर्स जो आप वहाँ देखे थे वही चीज आपको दिखाना चाहते हैं हम यहाँ पे। स्टूडेंट, देखिए तो क्या दिखाता है, रन कराए, आइए थोड़ा ऊपर आते हैं तो दिखेगा। देखिए तो रोल नंबर, ये लिखे थे तुम डेटा टाइप, और ये बता रहे हैं कि कितना डिजिट्स डालेंगे तो 4। नेम डेटा टाइप कैर, लेंथ कितना होना चाहिए भाई तो 20। डेट ऑफ बर्थ DOB का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेट। साइज कितना होना चाहिए 7, जबकि आपने नहीं डाला 7, हम तो नहीं डाले, ये बाय डिफॉल्ट 7 आ रहा है। DD MM NYY का फॉर्मेट लेके चलता है, तो मैक्सिमम ये लेके चल रहा है कि हमारा 7 होगा, 2 डिजिट्स में लेता है इसलिए। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्स, यानी ये जो टेबल आप दिख रहे थे ये टेबल का स्ट्रक्चर्स, ये वैल्यू नहीं, अभी वैल्यू नहीं डाला है, केवल स्ट्रक्चर्स। तो ये कमांड्स जो हमने अभी यूज किया, इस कमांड से हम लोग एक टेबल का स्ट्रक्चर्स क्रिएट्स करते हैं, यानी हमने एक स्ट्रक्चर्स बना लिया। अब स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद फिर से थर्ड कमांड यूज करते हैं हम लोग यहीं पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो हमको क्या किया, डिस्प्ले द क्रिएटेड क्रिएटेड टेबल इन द डेटा बेस। आप जो टेबल अभी बनाए वो दिखाया था आपको, तो ऊपर वाला कमांड से आपने टेबल क्रिएट कर लिया, इससे आप फिर से डिस्प्ले करके देख लिए। अभी तक उसी कमांड का यूज किए बस, पहला लिखे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो ये कमांड किस लिए है कि टेबल और व्यू को दिखाने के लिए डेटाबेस में। दूसरा कमांड हमने यूज किया क्रिएट का, जिससे हम लोग एक डेटाबेस यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, यानी एक टेबल बनाए। अब वो टेबल बन गया, वो कैसे जानेंगे कि बना कि नहीं, तो उसको देखने के लिए हम लोग यूज किए DSC एंड सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। अब इस टेबल का स्ट्रक्चर्स देखने के लिए आपको अभी बताया, नेक्स्ट कमांड डी, कैपिटल में स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, DSC स्टूडेंट जो टेबल का नाम होता है लिखेंगे, DSC स्टूडेंट्स। तो दिस डिस्प्ले द structure of the given
टेबल नेम, जो टेबल आप यहाँ देंगे उसी का नाम, टेबल नेम, गिवन टेबल नेम। तो कैसा दिखाया था, याद कीजिए कि हम लोग जैसे लिखे रोल, तो वहां दिखाया था रोल कैसा होना चाहिए भाई, तो नंबर था, तो नंबर टाइप का, और वो भी दिखा रहा था कि आपने 4 लिया है, तो वो डैश में जाके दिखा रहा था 4। फिर आपने लिखा था नेम, ओहो, नेम क्या टाइप का, और यहाँ दिखा रहा था 20, एंड DOB का टाइप दिखा रहा था डेट, और साइज 7 बाय डिफॉल्ट दे रहा था। ठीक है, तो ये ऊपर में जो ये डिस्प्ले कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम, कॉलम नेम, ये कॉलम का नाम है, ये जो आप देखे इसको हम लोग और शॉर्ट कर देते, ये कॉलम का नाम हो गया। ठीक है, इसको और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहिएगा, ये हो गया डेटा टाइप, ये डेटा टाइप हो गया, नंबर कैर एंड डेट। और ये इसको हम लोग क्या कहिएगा, इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ कहेंगे साइज, साइज, ये लेंथ जो भी है। तो ये चीज हमको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है जब हम लोग DSC कमांड्स लिखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट कमांड है वो हम लोग यूज करने चाह रहे हैं, ये अब इसका वैल्यूज, ये जो आपको दिख रहा है, ये वैल्यू तो हमको चाहिए ना इसके अंदर, ये तो यहाँ आप राइट कर लिए अपने से, लेकिन ये वैल्यूज डेटाबेस में कैसे जाएगा, तो इसको डेटाबेस के लिए, डेटाबेस में लाने के लिए हम लोग यहाँ से इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं उसके लिए, नेक्स्ट कमांड हो जाएगा ये 5 नंबर, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, टेबल का नाम मेरा क्या है, स्टूडेंट वैल्यूज। अब ये सीक्वेंस जो देते हैं नंबर्स का, जैसे रोल है पहला तो आपको रोल देना होगा, नेम है तो नेम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ देना होगा। तो पहला मेरा है 101 रोल, कॉमा, इसके बाद नेम है मेरा, तो हमने लिखा अमित कुमार, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं और डेट टाइप के फील्ड्स होते हैं उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ भी है, तो वहां पे हम लोग शायद 12 या जो भी है, DC दिसंबर 2001, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको भी लिखिए, ये ब्रैकेट्स बंद कीजिए, सेमी कॉमा कीजिए। ये एबव कमांड, एबव कमांड is used to insert 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 a new record in the table, ये given table, in the given table, in the given, जो टेबल का नाम डालिएगा उसी में ना जाएगा, गिवन टेबल नेम, नेम। तो आइए पहले यहाँ देख लीजिए कि सपोज हम अभी रन कराते हैं कि भाई इस टेबल में कोई वैल्यू है, तो देखिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, रन कराइए, लिखता है नो डेटा फॉर्म, क्योंकि आपने वैल्यू डाला ही नहीं है इसलिए यहाँ वैल्यू नहीं दिखा रहा है, नो डेटा फाउंड।
तो अब इस डेटा नो डेटा फाउंड जो आ रहा है, ये जो इस कमांड्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि ये कमांड क्या क्या। तो अब हमको क्या करना है कि भाई वैल्यू डालना है। तो इसके लिए हमको वैल्यू डालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये वैल्यूज के लिए हम लोग इंसर्ट कमांड जो यहाँ पे आपने लिख रखा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और आइए यहाँ पे इसको डाल देते हैं। सेम काम लिखे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज 101 अमित कुमार, जो डेट ऑफ बर्थ था वो डाल दिया और यहाँ रन करा। देखिए यहाँ लिखता है 1 रो इंसर्टेड, एक रो क्या हो गया अब आपका इंसर्ट हो गया। देखिए इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स सेमीकोलन, देखिए वो वैल्यू आ गया डेटाबेस में 101 अमित कुमार जो भी दिए। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे आया डेटाबेस में, वो आया इस इंसर्ट कमांड्स के से। और उस वैल्यूज को फिर से देखने के लिए कि वैल्यूज गया कि नहीं टेबल में, तो हम लोग ये कमांड लिखते हैं। तो इसको कहते हैं above command is used to above command is used to display table contents, ठीक है, कंटेंट्स, टेबल का कंटेंट्स देखने के लिए, डिस्प्ले दी टेबल कंटेंट्स, टेबल के अंदर जो। तो अभी आपने केवल सिंगल एक डाला है, इसलिए आपको अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक वैल्यूज दिखा रहा है। और भी डालते तो और दिखाता। तो हम लोगों ने आज केवल एक दो कमांड्स का यूज किया, सिंपल सीखते हैं दोबारा, देखिए फिर से। एक यूज किया सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि एबव कमांड डिस्प्ले द टेबल एंड व्यूज इन द डेटाबेस, यानी जितने भी टेबल और व्यू अगर बने हुए हैं पहले से, तो उसको आपको शो करेगा, ठीक है। हमको खुद का बनाना है, तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, देन फिर रोल जो भी है उसका डेटा टाइप, नेम उसका डेटा टाइप, डेट ऑफ बर्थ उसका डेटा टाइप, सेमी कॉमन लगा के इसको बंद किया। तो एवब कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस। और ये कमांड अगर सही है तो नीचे मैसेज आया था टेबल क्रिएटेड। टेबल जब बन गया तो फिर उसको देखना होगा, तो दोबारा फिर से लिखते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब तो डिस्प्ले द क्रिएटेड टेबल इन द डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस में वो टेबल दिखता है कि हाँ हमने ये टेबल बना दिया। ये टेबल का स्ट्रक्चर्स को जो हमने अभी बनाया है उसको देखना चाहते हैं कि हमने क्या बनाया, हम भूल गए सपोज, तो ये दिखाता है डिस्प्ले द स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन टेबल नेम, जो टेबल आप बनाए हैं उसका ये स्ट्रक्चर्स दिखाया। अब उस स्ट्रक्चर्स में जो वैल्यू डालना है तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज एंड देन जैसे सीक्वेंस लिखे हैं उसी सीक्वेंस में इसको लिखना है। तो 101 अमित कुमार और 12 दिसंबर 2011, तो कैरेक्टर वाला वैल्यूज को और डेट वाला वैल्यूज को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। तो लिख दिया एबव कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इन द गिवन टेबल नेम, जो भी टेबल नेम यहाँ हम स्टूडेंट दिए तो ये स्टूडेंट में ही जाके स्टोर होगा। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट्स में हमने वैल्यू डाला है उसका वैल्यूज अगर हमको देखना चाहते हैं तो ये हमारा दिखा रहा है एबव कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेबल कंटेंट्स, जितना टेबल है उसके अंदर में वो सारे का वैल्यूज हमको शो करेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा क्योंकि हमारे पास समय अब है नहीं, तो 1 सेकंड है, तो इसके लिए हम लोग जो है